कलंदर धमाधम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर धमाधम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت कहता मैं नील कराइया नील खा मेरा तन मन नीलो नील मैं नील खलाइया नील खा मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कर ले दिलां दे ते तर ले नैन वकील मैं नैन खलाइया नील खा मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कर ले दिलां दे ते तर ले नैन वकील और रब बखीली ना करे ते बंदा कौन बखील लोहारा रात चने दी चालड़ी ते पूनी वर्गा कां ओडिया दाना बातोनी पहली रात चना लोहारा हेठ पंगूड़ा रंडड़ा ठंडे बड़ा दी छा मैं गिन गिन लांदी हटियां ना लैके जट दा ना और मैनू ले चले थो कड़ के तेनू मर्द मना मैं था यार आई एम रियली सॉरी मैंने आते ही इतनी ठेठ पंजाबी के साथ आगाज किया एक्चुअली आई डेफिनेटली नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो अपने घरों में बैठ के कानों में टूटियां लगाए हेडफोन्स लगाए सुन रहे होंगे कह रहे होंगे ये क्या 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 तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं कहता है कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील कहता है कि तेरे इश्क में मेरे जिस्म पे नील ही नील पड़ चुके हैं अब लाजमी नहीं है किसी ने मार के ही नील डाले हों कभी कभी आपको किसी का जो हिजर है या किसी की याद है किसी का जो कह लें कि उससे दूरी का एक लम्हा होता है वो आपके जिस्म और जहन पर ऐसे जख्म लगाता है जो कि भरने में नहीं आता है तो कहता है कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कर ले दिला दे ते तर ले नैन वकील कहता है कि मैंने दिल के सौदे कर लिए हैं और ये जो आंखें हैं इनको गवाह बना लिया है और कहते रब बखीली ना करे ते बंदा कौन बखील कहते हैं कि अल्लाह बंदे को तन्हा ना करे तो फिर बंदे के बस की बात नहीं कि कोई किसी को तन्हा कर सके कहता नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कर ले दिला दे ते तर ले नैन वकील लोहारा हेठ पंगूड़ा रंडड़ा ये ठेठ पंजाबी है डोंट वरी एट ऑल आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू बेसिकली ये जो शायरी है जो मुकालमा है ये साहिबा का है मिर्जा के साथ वो कहती है कि लोहारा हेठ पंगूड़ा रंडड़ा यानी कि मेरा जो ये गांव है या मेरा कबीला है बड़ा खतरनाक है ते ठंडे बड़ा दी छां ओ उड़िया दाना बात तो ओनू पहली रात चना रात चने दी चालनी ते पूणी वर्गा का वो कहती है कि जो रात है इतनी इसमें रोशनी है चांद की कि जो कौवा है वो भी अगर उड़ेगा तो पूणी कहते हैं एक परिंदा है जिसको जो बहुत साफ नजर आता है जो बहुत सफेद होता है इनफैक्ट ना तो साहिबा उसको ये कह रही है कि इस रात में जब मैं तुम्हें कह रही हूं कि आ जाओ मेरे पास मुझे यहां से निकाल के ले जाओ यानी कि उसको खतरों से भी आगाह कर रही है कि मेरा जो कबीला है मेरा जो गांव है मेरे जो लोग हैं वो बड़े खतरनाक हैं और रात भी ऐसी है
ऐसी नहीं है कि हम छुप के यहां से भाग सकें, ऐसी रात है कि चांदनी इतनी तेज है, इतनी ज्यादा है कि अगर कौवा भी उड़ेगा तो कौवा भी पूरी की तरह नजर आएगा, साफ शफाफ सफेद नजर आएगा। कहता उड्या दाना बात होनी पहली रात चना, मैं गिन गिन लांदी अटियां लैके जट दा ना। कहती है कि मैं तेरी उम्मीद पर रास्ता देख रही हूं, तेरा नाम ले रही हूं बार बार, और मैनू लै चल इथों कड के, हाय हाय हाय, कहती मैनू लै चल इथों कड के तेनू मर्द मना मैं था। पहले उसको सारे जो खतरात हैं वो आगाह करने के बाद उसको कहती कि मैनू लै चल इथों कड के तेनू मर्द मना मैं था। वैसे ये जो स्टैंजा है ये दो तरह से लिखा गया है, मैं दोनों ही आपके सामने पेश कर देता हूं। एक ये भी है कि मैनू लै चल इथों कड के तेनू मर्द मना मैं था, और दूसरी जगह पर ये कुछ यूं भी लिखा गया है कि मैनू लै चल इथों कड के जे तू मर्द सदींदा है ता, कि अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मुझे ले जाओ यहां से। और पहली वाले में मीनिंग कुछ यूं आएगा कि मैं तुम्हें मर्द तब मानूं जब मुझे तुम इन हालात में यहां से ले जाओ। तो अब जरा शुरू से सुने, ये पंजाबी की बड़ी जबरदस्त कमाल पोइट्री। वैसे बाखुदा मैंने जब स्टार्ट करना था मुझे कुछ पता नहीं था हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन चले इस तरह हो गया तो इस तरह ही सही। कहना मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कर ले दिला दे ते तर ले नैन वकील। वैसे कभी आपने नैनों के साथ सौदे किए हैं? कभी आपने नैनों को वकील बना के दिलों के सौदे किए हैं? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार रिलेशनशिप में जाने के लिए या शादी करते हुए क्या करें, क्या देखें, क्या लड़के में देखें, क्या लड़की में देखें। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, सोच पाया हूं, जान पाया हूं, सीख पाया हूं, वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट ही करना होता है, और ट्रस्ट बंदे पर नहीं खुदा पर। वो है ना कि रब बखीली ना करे तो बंदा कौन बखील। सो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो है अल्लाह को ही अपना गवाह बनाकर अल्लाह पे ही ट्रस्ट करना होता है। बाकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप जितनी भी तसल्ली कर लें अपने साथ, जितनी भी छानबीन कर लें, जितनी भी अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर लें, इंटेलेक्चुअलिज्म को इस्तेमाल कर लें, इंसान है ना कहीं कमजोर पड़ ही जाता है। सो वो कहता है कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कर ले दिला दे ते तर ले नैन वकील, रब बखीली ना करे ते बंदा कौन बखील, लोहारा रात चने दी चालनी ते पूनी वर्गा का, ओ उड्या दाना बात तो ओनू पहली रात चना, लोहारा हेठ पंगूड़ा रनड़ा ठंडे वरां दी छां, मैनू लै चल इथों कड के, ओ मैनू लै चल इथों कड के, और मैनू लै चल इथों कड के तेनू मर्द मना मैं ता। और अगर वो आ जाए जैसा कि मिर्जा आ गया था तो फिर साहिबा के दिल की आवाज ये होगी जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब इस कलाम में कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पेशावर, अस्सलाम वालेकुम सियालकोट, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, बिकॉज दिस इज FM 101 इंटरनेशनल। आई डू होप कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिट फाट टॉप सेट को एक साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़िशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ हैं। प्रोग्राम जिसका नाम है 101 इंटरनेशनल, इसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जुम्मे का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका, 30 जनवरी 2026, 12:14 और 45 सेकेंड। आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को ज़िशान नासिर कहते हैं। मेरा और आपका साथ ठीक शब के 2 बजे तक, और साथ हमेशा की तरह बहुत चाहत, खलूस, मोहब्बत से भरपूर, और उम्मीद है, दुआ है, और कोशिश भी यही है कि साथ हो भरपूर एंजॉयमेंट के साथ। लेकिन अगर आपको किसी भी लम्हे ये महसूस हो कि आप बोर हो रहे हैं, तो इस टाइम पे मेरा ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुछ 10-12 रेडियो चैनल हैं। आप किसी और को ट्यून इन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि
रात का आखिरी पहर हो, मैं रेडियो के ऊपर हूँ, आप कुछ और सुन रहे हो, तो फिर 2 वजह हो सकती हैं। या तो आपकी किस्मत बहुत खराब है, या तो मेरी बहुत अच्छी है कि इतना बेजौक आदमी मुझे नहीं सुन रहा। 1 2 3 4 बड़े अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं भाई फोल्डर में। I just love it. इसमें एक स्टैंजा है जिसमें बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि बाय द वे जो कलाम है ये लिखा गया है बाबा बुल्ले शाह सरकार के कलम से, और बाबा जी फरमाते हैं कि घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दीपया घटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दीपिया घटावे, मेरे मन की बात जो पावे, मेरे मन की बात जो पावे, अते चासुटो घड़ियालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। बाबा जी कहते हैं कि मुलाकात के लिए आया है, बार बार घड़ी को देख रहा है, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे। ये जो हमारी मुलाकात की घड़ियां इनको आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, मुझे इसका अंदाजा करवा रहा है बार बार घड़ी देख के। मेरे मन की बात जो पावे, अगर मेरे दिल की बात जानना चाहे तो मेरे दिल की बात तो ये क्या था, चार सुटो घड़ियाल नहीं, इसकी घड़ी उतार के फेंक दूं। हाय हाय, इस बार हम मिलने की ये शर्त रखेंगे, इस बार हम मिलने की ये शर्त रखेंगे, दोनों घड़ियां उतार फेंकेंगे। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो टेलीफोन नंबर आर ओपन नाउ 051111000101, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। 051111000101, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। 056 का इजाफी कोड मिलाना आपने नहीं भूलना अगर आप बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से, या फिर डायल करेंगे अपने सेलफोन से। जो कंप्लीट नंबर होगा दैट विल बी 05111000101। और अच्छी खबर आज के हवाले से यह है कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। वैसे जब पाकिस्तान ने 168 बनाए थे तो मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद पाकिस्तान ये मैच लूज कर जाएगा, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से, पाकिस्तान के गेंदबाजों की जानिब से। और पाकिस्तान ने 7 साल के बाद, यानी कि आफ्टर द 7 years, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को T20 मैच में शिकस्त दे दी है। और बेहतरीन मौका है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास प्रिपरेशंस का तैयारी करने के लिए T20 वर्ल्ड कप, जो कि शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 फरवरी से। और पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का टाकरा होने जा रहा है 15 फरवरी को। बहुत सारे लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे होंगे। देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर तो 14th of Feb तक मेरा सीन सेट रहा
फिर तो ये बहुत अच्छा दिन है, मोहब्बत का जो है क्या कहते हैं दिन अगर है तो जरूर मनाया जाए। और अगर मेरा कोई हो गया मसला तो फिर ये हराम है, हराम है, हराम है। वेल जनाब, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी कॉल्स आ रही हैं, हम थोड़ी देर बाद प्रोग्राम में एंटरटेन करते हैं। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर कमेंट करना चाहें तो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन योर टेक्स्ट मैसेज। लाइक फेसबुक के ऊपर जाओगे, वहां पर लिखोगे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। इतना लंबा ना भी लिखना चाहो तो FM101 भी लिखोगे तो इस्लामाबाद के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे जाओगे तो मेरी एक तस्वीर नजर आएगी, तुम्हें मेरा नाम नजर आएगा, उसके नीचे कमेंट कर दो अगर करना चाहते हो तो। और चिल मारो जिंदगी में यार, क्यों इतने परेशान हो तुम? हाँ, होना वही होता है जो होना होता है। हम परेशान हो कि जो वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत खुशी होती है उसको भी हाथ से बह जाती है, वो चली जाती है, नुकसान हो जाता है, जाया हो जाती है। भाई साहब, एक गाना है, मैं बड़ी देर से यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और गाना कुछ यूं है कि केड़ी केड़ी शय तेरी अख तो लुकावा मैं, इंज तेना तक किते मर ही ना जावा मैं। खैर जी, कॉलर लेते हैं जी प्रोग्राम में। अल्लाह ना आते साल ही टूट। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है जी, आप सुनाए? ठीक ठाक है जी। करम अल्लाह का। सर आप सुनाए, आप ठीक हैं? क्या कर रहे हैं सर? शाद बाग से बात कर रहे हैं? नाम मैं भूल गया आपका, लेकिन आप लाहौर शाद बाग से बात कर रहे हैं, इतना मुझे याद है। माशाल्लाह, क्या बात है। ये आप शाद बाग आ गए हैं ना तो मुझे इतनी बहुत खुशी है। अच्छा, नाम बताएं अपना, मैं घर भी आऊँ आपके। हाँ, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब। शहजाद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआएं और इतनी खुशी हो रही है जो आप पंजाबी में ये गा रहे हैं ना। हाँ। क्या बात है। बस सर क्या करें, बस सर हम सादे से लोग हैं, मासूम से लोग हैं सर। हाँ जी, नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बातें होती हैं। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी। पता है अच्छी बातें करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं सर, लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम कैसा है ये बताएं, छोटी बात है। ये मौसम तो अब ठीक हो रहा है, धूप लगने लगी है। अच्छा, पहले बुखार था मौसम को? हम तो वो आज ये हमारे डॉग्स नहीं है। हाँ हाँ, आरजे डॉग्स हैं, बिल्कुल। उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई है। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला खैर करे। आप सब आरजियों के लिए हम दुआएं करते हैं जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप आते हैं, यकीन माने हमारा दिल खुश हो जाता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आप जो गा रहे हैं ना, मैं दो बोल मैं भी सुना दूं? हाँ सुनाए सर, क्यों ना सुनाए, आप सुनाए। ओ मैं नील कराया नील का मेरा तलमल नीला नीला, मैं सौदे कीते दिलाने। ये 8 किलो 8 साल। हाँ हाँ, नहीं सही है, सही है, सुनाए, अच्छा सुना रहे थे यार। हाँ हाँ सुनाओ ना, तुसी सुना रहे सी, अच्छा सुना रहे सी, सुनाओ ना। नहीं मैंने पूरा नहीं आता। हाय हाय हाय, तुसी वैसे अच्छा चुकिया सी म्यूजिक, तुसी मैंने अच्छा लग्या सी वैसे, लेकिन चलो अपना ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया। Well, जनाब, hit after hit, one after another. That's how I play music. That's how I mix music. Or should I say play with the music? कहता है यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। ये उन तमाम तो लोगों के लिए जिनका नहीं लगता, किधर किधर नहीं लगता, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं लगता। और रेहान हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम हिंदुस्तान, इंडिया से हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। और शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर ये फीचर हुए हैं। अक्सर आप जो कैरेक्टर्स देखते हैं, मेरे लिए तो खैर फिल्म हो, थिएटर हो, रेडियो, कोई भी मीडियम हो एंटरटेनमेंट का, उसमें आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करें वो मेन ही होता है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें हम एक्स्ट्रा की टर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्पोर्टिंग कास्ट की टर्म यूज़ करते हैं। तो अक्सर बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की फिल्म्स जिसमें बड़े बड़े जो परफॉर्मर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे अभी रिसेंटली एक श्रद्धा कपूर की फिल्म थी, उसमें रेहान जो है वो मौजूद थे उस फिल्म के अंदर। सो बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आप हमें बॉर्डर के उस पार से भी सुनते हैं, और हमारा पैगाम अमन है, मोहब्बत है, खैरियत है, जहाँ तक पहुँचे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और आप खुश रहें। कैसे आप? ठीक है।
सतीरे जैनब हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ कौन कौन है जी? निशानियन हमारे साथ मौजूद है, तूबा मलिक हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं आते ही आ गए। ड्रीमी ब्लिस हमारे साथ है, महक खान हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा हमारे साथ मौजूद हैं, शरका आरिफ हमारे साथ हैं, स्टाकर हमारे साथ मौजूद हैं, सबा मुमताज हमारे साथ हैं, इरशाद बेगम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और सुबा चौधरी हमारे साथ हैं, मिनहा हमारे साथ है, तीखा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से रिमशा। कैसे हैं तुषार? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाम दोबारा बताएं। लाहौर से रिमशा। जी जी, मैं लाहौर ओके। से रिमशा बात कर रही हूँ। क्या हाल है रिमशा, क्या करती हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त आपका शो सुन रही हूँ। ओके, करती क्या हो वैसे मेरा शो सुनने के मैं अलावा? पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? जी हाँ। क्या पढ़ती हो? थोड़ा लंबा करो जवाब को। मैं क्या पढ़ती हूँ? मैं वैसे कुरान मजीद पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। अच्छा, पढ़ाती भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा करती है। अब हमें आप गाना सुनाए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं आता। गाना नहीं आता? क्या आता है फिर वो सुना दें हमें। मुझे तो नात आती है, नातें आती हैं, और मुझे गाने नहीं आते। शायरी आती है? शायरी, पोइट्री आती है? जी, वो भी आती है, मगर फिलहाल अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो तबीयत के सही होने या खराब होने से शायरी का क्या ताल्लुक है? नहीं, शायरी मैं खुद लिखती भी हूँ और मुझे बहुत शौक है लिखने का भी। अगर आप लिखती हैं तो फिर आपको बोलने का भी बहुत शौक होना चाहिए। ये कौन सा शौक है जो सिर्फ लिखने की हद तक महदूद है? हो वो कहते हैं ना, मगर आप बोलने कहाँ देते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बोले, मैं खामोश हो जाता हूँ। चलें, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। क्योंकि आपसे मैं खुद ही डर जाती हूँ। हैं जी? वो कहते हैं ना, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं, आप करें मुकाबला। मैं मुकाबले से खुद ही बाहर हो जाता हूँ, मैं दस्तबरदार हो जाता हूँ। मैं आजकल सिर्फ मुकाबला एक से ही कर रहा हूँ। नहीं, बस आज मेरी क्लास बस इतनी लग गई है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बाबा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, आप सारे घर वाले बीमार हैं? सारे घर वाले बीमार हैं? चेक करें, कोई वायरस शायरस तो नहीं कैरी किया सारों ने? आप लोग बाहर ना निकलिएगा, घर से बाहर ही निकलना बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज है फिर। ओके जी, आप इसी तरह। अल्लाह हाफिज। समझ ही गए होगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ। मैं आपसे वेट कर रही थी। हाँ, मेरा वेट कर रही थी। काफी ज्यादा हो गया है, 73 हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी कम करूंगा, रमजान में डाइट करके कम करूंगा। मेरी बात तो सुने ना। सुनाए ना। आंख लगी थी मेरे से बिल्कुल। क्या सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाए सुनाए। जब आप बोले ना, हाँ हाँ। तो एकदम से पता नहीं चला नींद किधर गई, उड़ गई। अच्छा, आपको नींद आ रही थी और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो आपकी नींद गायब हो गई, आप ये कह रही हैं? गायब हो गई बिल्कुल। इतनी क्या बात है। एनर्जी से बोले हैं ना, माशाल्लाह। बस क्या करें, इसी चीज के पैसे मिलते हैं ना। रात के 12:29 पे, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज मैं घर पे होता, ठंड में कर रहा होता। लेकिन अभी कैसे एंजॉय करूँ, बस जिंदगी दे से। है ना? हाँ, जिंदगी सेहत दे और भी सब कुछ अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे। एक बार आपने प्रोग्राम में कहा था ना कि कुछ लोग आपको कॉल करते हैं तो कॉल ना किया करें, प्रोग्राम के अलावा ना कॉल ना किया करें, तो मैसेज कर दिया करें, मैं खुद कॉल कर लिया करूँगा। अच्छा, ये मैंने कब कहा था? एक बार आपने कहा था प्रोग्राम में, कुछ लोग आपको कॉल करते हैं ना कि अपना मसला कोई डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, मसला। तो आप कहते हैं कि मुझे मैसेज कर दिया करें, तो मैं बाद में खुद कॉल कर लिया करूँगा। बस हम क्या करें, अब आजकल मेरा अपना ही मसला इतना ज्यादा हुआ है कि आजकल मैं अपना ही मसला सॉल्व कर रहा हूँ। आजकल एक अदद मसला मेरे पास ऑलरेडी है, अच्छा खासा। टाइम नहीं है। हाँ, आजकल मेरा अपना मसला ही बड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आपको टाइम मिले तो मेरा भी कोई मसला है तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे आप मैं अब खवातीन के मसले हल नहीं करता क्योंकि मेरा मसला हल हो गया। अच्छा, तो मैं कलाम है ना कि सोने लगता है अली वाला। हाँ, ये कलाम मुझे बहुत पसंद है, तो एक चैनल से लगता था, तो काफी टाइम हो गया नहीं लग रहा वहाँ पे। तो बहुत दिल कर रहा है अगर
चले मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल क्यू हुआ तो मैं प्ले कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। वैसे अगर आप सुनाना चाहें तो आप हमें सुना सकती हैं कलाम। हाँ हाँ मैदान सुन ले नहीं पछताएली वाला, नहीं पछताएली वाला। अमेजिंग 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 अमेजिंग। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त स्टैंजा है एंड दैट इज के इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख दे छा गई है, इन बंदियां चों एक बंदियां दी इंज दी शामत आ गई। हुसैन मोड़े चढ़ के बोले बोले नाना इंज जचदे अली वाला, इंज जचदे अली वाला। अली सोहना लगदे। चला दिया जी हमने, चला दिया। आप कॉल बंद करेंगे और यहाँ से चल पड़ेगा। और बताएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। And bell icon. ओके माय गॉड, बेल आइकन। गाने डालने से पहले एडिट तो कर लिया करो यार थोड़े, साथ दे हो तुझे भी सारे। मोढ़े चढ़ के हुसैन बोले 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 नाना इंज जचदे अली वाला। कहने खुदा ने क्या दे बड़ी चीज प्यारी, नबी कहने लगे मौला हुक्म हो बेजारी। खुदा ने क्या इस्माइल कटारी, कलेजे पे हाथ जुबा बंद की थी, मोहब्बत जिगर दे फर्जंद की थी। पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, रखी छुरी गर्दन ते मुड़ हाथ उठाया। जबत नारे आप अल्लाह की ते पाया, उठे हुसैन दी रूह पुकारी खुदाया। ऐ मेरा हिसासी है मैं ही निभेंदा, अखी वेख हिक नहीं 72 दे आंदा। वो शिरक बर्दाश्त नहीं करता, इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। कि पट्टी क्यों बांधी जाए, मेरी मोहब्बत में कोई और मोहब्बत आए क्यों। मैं और आप इस वक्त जब रमजान की तैयारियां करने में मसरूफ हैं, आपसे चंद दिन के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के सफर पे मौजूद हैं। यही वजह है कि सब कुर्बान करने के बाद जब मक्तल की जानिब पेशकदमी की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जनाब सकीना ने जुलझना की रकाब को हाथ डाला। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाँव की जानिब देखा तो नन्हे नन्हे हाथ उनके पाँव के ऊपर। जनाब जुलझना से उतरे, सीने लगाया और कहा सकीना तू जानती है कि मैंने तुझे अपनी नमाज़े शब में मांगा है, लेकिन मैं जिसके इश्क का दम भर रहा हूँ, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत से ज्यादा, उसके इश्क से ज्यादा कुछ भी आगे अजीज नहीं है। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर ना आता था खुदा दिखा दिया हुसैन ने। अली का ये भी शेर है, ये तीर से डरेगा क्या, सर को हाथ में उठा दिखा दिया हुसैन ने। जो किया था इब्राहिम ने, करबल में वो वादा निभा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर ना आता था खुदा दिखा दिया हुसैन ने। सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोहना लगदा है अली वाला, सोहना लगदा है अली वाला।
यहाँ पर जैसे अभी कलाम पढ़ने वाला ये जिक्र कर रहा है, किसी मैदान विचों नहीं हो भजदा अली वाला। अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं, तारीख का मुताला करते हैं, हर बात खोल के आपके सामने रख दूं तो ना बात का वजन है ना कलाम का वजन है, फिर कुछ सोच के घोड़े तो आप भी दौड़ाइए ना। अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं, तारीख के शागिर्द हैं, तारीख के हक के मुतलाशी हैं। एक जंग हुई जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम मैदान में आए और रजस किया। रजस से मुराद ये होती है कि मुकालमा किया दूसरे ओपोनेंट से और कहा, क्यों अपनी साइड के लोगों को मरवाते हो, क्यों मेरी साइड के लोग शहीद हो जाएं। ऐसा करते हैं, मैं और तुम मुकाबला करते हैं, जो बच गया, जो भी हिकमत अमली होगी फिर उसकी चलेगी। आओ तुम मेरे साथ मुकाबला करो, 1-on-1 मुकाबला करते हैं। तो दूसरी जानिब का जो शख्स था, जो उसका वजीर था, वजीर खास था, उसके पास आया और कहा कि अली ने तो सचमुच बाकमाल बात की है, बजाय इसके कि फौजों का टकराव हो, आप जरा 1-on-1 मीटिंग कर लीजिए उनसे। अली कह रहा है, जो बच जाएगा हिकमत अमली उसकी चलनी चाहिए। तो शख्स ने अपने वजीर से कहा, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं अली के सामने चला जाऊं और मारा जाऊं ताकि मेरे बाद तुम मेरी कुर्सी पर बैठो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस लम्हे जो भी अली के सामने जाएगा वो जिंदा तो बच के नहीं आएगा। हमने वैसे ही अपनी जवानियां कुर्बान कर दी उन पे, हमने वैसे ही सब कुछ निछावर कर दिया उन पे, इतने सादे तो हम भी नहीं है ना। इमाम अली अलैहिस्सलाम के जूतों से उठने वाली खाक के 1000वें हिस्से पर हमारी जवानियां कुर्बान। सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। किसी भी मैदान विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं हो भजदा अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साई जिस दम हांडियां दे विच पाया। हाय हाय। अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। There are very high chances that I'll be traveling to लाल शहबाज कलंदर in this coming रमजान, क्योंकि एक तो मेरे इवेंट्स का सीजन जो है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज के बाद इख्तिताम पजीर होने के करीब है। चूंकि रमजान से फिर इवेंट्स का जो फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है टिल मुहर्रम, फिर उसके बाद गर्मियां एंड ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत बेहतरीन अंदाज में ये सीजन जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुंचा। सेहत भी बेहतरीन रही अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मामला भी बहुत अच्छे रहे। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रैवल। नाउ अब वो टाइम है कि जहां पर हमने दोबारा से रिबूट होना है, रिचार्ज होना है। जिस्म जो है वो तो सोने से रिचार्ज हो जाता है, अच्छा खाने से रिचार्ज हो जाता है, लेकिन जो आपकी रूह है वो चूंकि अमर है खुदा का, तो उसके लिए आपको यकीनी तौर पर अपने अपने अंदाज में उसको रिचार्ज करना होता है। तो मेरा अंदाज ये है कि मैं सूफीज्म के हवाले से डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करता हूँ और मेरे पास इस दफा बहुत ही अच्छा चांस था, चूंकि मैं कराची ट्रैवल कर रहा था फॉर द इवेंट, लेकिन चूंकि अगले ही दिन वहां परफॉर्म करके उसके अगले दिन मुझे इस्लामाबाद में परफॉर्म करना था, तो मुझे इमीडिएटली अगले दिन की फ्लाइट वहां से वापस लेनी पड़ी। अदरवाइज अगर मेरे पास 1-2 दिन का गैप होता तो मैं वहां से पहले कराची से 7 चला जाता और 7 से वापस कराची से फिर फ्लाइट लेकर आता। लेकिन मुझे ये लगा कि एक तो बहुत हसल भसल भी हो जाएगी, दूसरा चूंकि मेरी कमिटमेंट भी यहाँ पर थी। सो नाउ आई विल बी गोइंग स्पेशली फॉर लाल शहबाज कलंदर इंशाल्लाह अज़ीज इन दिस कमिंग रमजान। जब ये शुरू होगा सो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली गो देयर। क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी बड़ी दरगाहें हैं, जितनी भी मशहूर दरगाहें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको विजिट कर चुका हूँ एक्सेप्ट दिस वन लाल शहबाज कलंदर, जो कि मेरा दिल है वहां पर और मेरा दिल चाहता है कि मैं वहां पे जाऊं। तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग देयर। अली वाला किसी भी मैदान विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं हो
भजदा अली वाला सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मार के बोतला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला अब मामला ये है ना कि आप मुझे इस टाइम पर इस जानेब भेज तो देते हैं, फिर मेरा वहां से वापस आना जो है बड़ा मुश्किल होता है। चले बस फिर अब जैसे चल रहा है चलते हैं। हांडियां दे विच पाया है तेवर बदले लाल सही दे जोश शहबाज लुआया बोलो 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 जिस दम बोलो 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 सखी लाल कलंदर अली हैदर। मार के बोतला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मार के बोतला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया तेवर बदले लाल सखी दे जोश शहबाज लुआया बोतला किथे तू किथे तू किथे तेनू सददा है अली वाला देखू सददा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला बहुत सारे लोग ये बात करते भी हैं, आपने भी सुना होगा, ये सवाल आपसे भी किया होगा कि जनाब आप अक्सर कहते हैं, लाइक मेरे हवाले से नहीं वैसे ओवरऑल भी, कि आप अक्सर कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम, या वो हदीस भी है कि मन कुन तो मौला हुफाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौला के मानी दोस्त के भी होते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ जो मौला के मानी हैं वो सरदार के ही हों, या वो किसी बादशाह के ही हों, या वो वसी के ही हों, या वो रहबर के ही हों, या रहनुमा के हों, दोस्त के भी तो होते हैं माने। तो उसके लिए बेहतरीन जवाब मैं आपको पका पकाया तैयार करके आपके हाथ पे रख के दे रहा हूं। कभी भी आपसे कोई सवाल करे तो आपने बिल्कुल आपने सब्र का मुजाहरा करते हुए आपने जज्बाती नहीं होना, और आपने कहना जनाब ये तो मसला ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सवाल होगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इसलिए कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अब अगर आप मौला के मानी रसूल अल्लाह को लेकर एक दोस्त के करते हैं तो ठीक है, फिर अली के माने भी मौला के आप दोस्त के करें। लेकिन अगर उनके हवाले से आप सरदार गिरदानते हैं मौला के माने को, और रहबर गिरदानते हैं, रहनुमा गिरदानते हैं, तो बस फिर वही मौला के मानी यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला मौला अली मौला इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख यार ये वाला स्टैंजा ना मेरी जान है, जरा सुनना यार, ये स्टैंजा सुनो यार। मौला अली मौला इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख दे जा गई है बंदियों दे विच एक बंदे दी इंज दी शामत आ
गजदा है अली वाला, इंज गजदा है अली वाला। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हमारे साथ है, कौन है, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे गुज़श्ता हफ्ते की जज्बाती कॉल पे माफी का तलबगार हूँ और कुछ जज्बात में आके बहुत कुछ बोल गया, जिसकी बाद में मुझे बहुत परेशानी हुई। सर मैं पनिश करूंगा आपको सर, मैं माफी नहीं देता। आई विल पनिश यू। मुझे मंजूर है। आपको मेरी पनिश मंजूर है? मैं सर तस्लीम कम किए हुए हूँ। आपको मेरी पनिश मंजूर है? मंजूर है। अच्छा यार, ये मेरा बेल्ट पकड़ाना जरा। मैं कह रहा हूँ नहीं सर, आपके हवाले से नहीं कह रहा, मैं वैसी बेल्ट मांग रहा हूँ कि मेरी कमर में दर्द हो रही है, वो उसके लिए बेल्ट मांग रहा हूँ। आपके हवाले से तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी पनिशमेंट ये है कि आप तैयार है वैसे पनिशमेंट के लिए? जी हाँ बिल्कुल। यार एक आइस क्यूब लेकर आओ यार, मतलब वो मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक में डालना है, वो गर्म हो गई है पड़ी। अच्छा, आप तैयार है मेरी पनिशमेंट के लिए सर? हाँ पक्की बात है? अच्छा चले, माफ किया सर, क्या याद करेंगे आप? बात ये है कि प्रोग्राम आप कर रहे थे। अच्छा। और आपने एक जुमला कहा था कि पायलट के हाथ में भी कुछ रहने दिया करें। सही बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बाद में बहुत परेशानी हुई। नहीं सर, कि आप फौरन, मैं जो ब्लंटली जो मेरा जुमला था वो गलत था। बड़ी मेहरबानी मैंने सर। बाद में सोचा कि देखिए फौरन किसी के सामने कोई राय दे देना ये गलत है, पहले सिनेरियो को देखा जाता है। अच्छा इक़्तिदार साहब, मैं आपको ना एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छे और मजेदार और हसीन तरीन लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? जिनसे आप बात करने में आपको आसानी हो, जिनको अपनी गलती तस्लीम करने में कोई इतनी मुज़ायका ना आता हो, कोई मुश्किल ना आती हो, जैसे आप है। और इस तरह के लोग ना नरम दिल होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो चले आपने आकर ये बात की एंड ऑल दैट, आपकी कॉल में उठाते ही समझ गया था कि आप इक़्तिदार साहब हैं। अगर आप ये जुमले ना भी कहते, मैं तब भी आपके लिए इतना ही खुशगवार होता। आप हमारी जान है। आप मालूम है। हाँ, वैसे आपकी उम्र क्या है सर? देखिए, आप जिनका तस्करा करते हैं ना, हाँ जी, उसके लिए ज़र्फ बहुत बड़ा होना चाहिए। बस सर, यही तो यही रखी बैठे हैं सर, ताकि उसमें मजरूर समा सके। आपकी उम्र क्या है सर वैसे? एक दफा दोबारा हमें याद करवाएं। 65, 66। हाँ 66। वैसे ही आपकी थोड़ी रह गई है, तो अब क्या नाराज रहना हमने आपसे। नहीं, मेरा मतलब है कहने का कि आप माशाल्लाह जिए हजारों साल के दिन हो कोई 50,000। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कमजोरी बड़ी महसूस होती, क्या करूं? आप में दूसरे किस्म की कमजोरी है और मुझ में बुढ़ापे की कमजोरी है। नहीं मेरे अंदर कौन सी कमजोरी आ गई? ऐसे थोड़ी होता है। कौन सी कमजोरी? आपकी कमजोरी ये है कि हमारी बहू नहीं आई अभी तक। यार इसे कमजोरी की वजह से नहीं आई मेरे भाई, वो किसी और वजह से नहीं आई। यार बड़े आप बड़े शरारती है आप। यू डिजर्व पनिशमेंट। मैंने आपको पहले माफ कर दिया, लेकिन आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम अपनी बहू को आपके लिए तलाश करें। तो जो मैंने तलाश कर ली है वो अगर सुन रही हुई तो फिर नहीं, तो वो फिर तो बात खत्म हो जाती है। अगर आपने तलाश कर ली है तो हाँ, बस आप दुआ करें। अगर आपने तलाश नहीं की है तो फिर मैं तलाश कर सकता हूँ। असल में मैं तलाश बड़े अरसे से कर ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो मुझे तलाश कर पा रही है कि नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ऐसा ही है ना, एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, हमारी दो तरफा है, आप बेफिक्र रहे। मुझसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? हाय 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 हाय। सर आपने जुमला नहीं सुना ना, जुमला सुने। आपने कहा कि एक तरफा मोहब्बत, मैंने कहा हमारी दो तरफा है। हमसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा यार? भाई आपसे अगर हम लोग कर सकते हैं, 60-70 साल शख्स कर सकता है, तो और क्यों नहीं करेंगे आपसे मोहब्बत? वही ना, अब सारी जिंदगी हमने आपकी मोहब्बत में तो नहीं ना रहना। कुछ अंकल हम एंजॉय भी तो कर रहे थे, हम जिंदगी में चलो रेडियो तो नहीं ना करने आए। आप इंशाल्लाह बामे उरूज तक पहुंचेंगे। हाँ जी। और नहीं, अरूज तक नहीं जाना, अरूज नहीं चुके होंगे आप, बामे उरूज तक पहुंचेंगे। हाँ, मेरी तो ढेरों दुआएं आपके लिए होती हैं। आप जैसा शहजादा बेटा हर वालिदैन को दे, आप जैसा
चौकट अली से वाबस्ता, रूहानियत वाला, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतनी मालूमात देने वाला, इतना इश्क अहले बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद रखने वाला कि मैं आपसे जब गुफ्तगू करता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं। अच्छा, नहीं आंसू ना निकालें सर। आपकी बात, आपकी गुफ्तगू, आपकी लोगों को अवेयरनेस देना, उनको साथ आप पता है पूरी टीम को लेके चलते हैं, ऐसे ही पूरे सिटीजन्स को लेके चलते हैं। लाखों लोग आपके शहदाई हैं, आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखते हैं और आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। आपका दिन याद है कि जुमरात को जीशान नासिर को आना है, ऐसा ही खुदा मुझे किसी का याद नहीं है कौन किस दिन आते हैं, मगर ये एक आपको मेरिट बनती है, आपका ये एक मुनफरिद आपका स्टाइल खाका है कि मुझे जुमरात से याद आता है कि आज आपका प्रोग्राम। बस सर मोहब्बत है आपकी और बस। और आपके ऐसा आदमी जो खानदान रिसालत के शहदाई हो और इतना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशा अभी जिसका तस्करा आप करते हैं, जिसके इश्क में आप डूबे हुए हैं, वो तो अगर 100 जुमले भी मुझे बोलेगा तो मेरे सर आंखों पर। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, बस दुआओं में याद रखें, आप दुआओं में याद रखें आप। बस मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांस में आपको कल की मुबारकबाद में दे दूं, कल शब लग जाएगी हम शक्ल पैगंबर शहजादा अली अकबर, उसकी एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ तमाम एक जुमला ले लीजिए इक़्तिदार साहब, एक जुमला ले लीजिए, अभी दिल पे उतरा है, अभी जहन में आया, आपके हवाले बतौर अमानत बतौर तोहफतन कर रहा हूँ। आपने मुबारकबाद दी, मैं मुबारकबाद तो बार कैफ वसूल करता हूँ, लेकिन जुल्म नहीं है कि जिसके फजाइल ही फजाइल होने चाहिए थे, इस उम्मत ने उसके मसाइब ही मसाइब बना के रख दिए। इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। आखिरी में एक शेर आपको सुना के आपसे इजाजत लूं मैं। जी जनाब प्लीज सुनाइए। आखिरी, रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता। हाय हाय, रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं दिए होते। ओए होए 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 भाई, जिए आप, जिए इक़्तिदार साहब, जिए आप सर, खुश रहे। अभी आखिरी लम्हात में शायद जज्बाती भी हो गए थे इक़्तिदार साहब, और इसके ऊपर एक शेर मुझे भी याद आया कि जो भरोसा गवा दिया था यूसुफ के भाइयों ने, जो भरोसा गवा दिया था यूसुफ के भाइयों ने, वह एतमाद बहाल किया है अब्बास ने। और हैविंग सेड दैट, जनाब अली अकबर का जिक्र हुआ तो बाखुदा इस हस्ती के फजाइल ही फजाइल हमें पढ़ने चाहिए थे। मतलब फजाइल जो उनकी ज़ात के फजाइल हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमें चाहिए था कि ये चलते तो हमसे मुराद बतौर उम्मत की बात कर रहा हूँ कि ये चलते तो हम नीचे अपनी पलकें रखते, अपने हाथों की हथेलियाँ रखते, लेकिन हमने तपते सहरा में ऐन जवानी में 18 साल की उम्र में मंजर ये हुसैन को दिखा दिया कि 18 साल का कड़ियल जवान है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीर बर्छी निकालने की, नेज़ा निकालने की कोशिश करते हैं, नेज़ा निकलता नहीं। जनाब अली अकबर इशारा करते हैं कि बाबा कुछ कान में कहना है मुझे। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम करीब होते हैं, जनाब हुसैन फरमाते हैं अली अकबर दर्द हो रहा है। कहा नहीं बाबा, जिन्होंने बर्छी मारी है, जिन्होंने नेज़ा मारा है, उन्होंने कहा है कि सुना है तेरा बाप बहुत बड़ा साबिर है, बड़ा सब्र करने वाला है, अब देखते हैं कैसे सब्र करता है। इन्होंने नेज़ा मार के, बर्छी मार के दस्ता तोड़ दिया है, जैसे आप निकाल रहे हैं निकलनी ऐसे नहीं है। तो बेटा कैसे निकलेगी? अपने दोनों घुटने रख दीजिए मेरे सीने में और फिर पूरे कुव्वत के साथ इस बर्छी को निकालिए। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। इम्तिहान आपका नहीं है, इम्तिहान मेरा नहीं है, इम्तिहान उसका है जो इन आयाम में अपने अहलो अयाल के साथ सफरे करबला की जानिब राग़िब है। निशाना सीना अली अकबर का बांधने वाले,
निशानाए सीनाए अली अकबर का बांधने वाले, तुझे हदफ पे मोहम्मद नहीं दिखाई दिए। कहा लश्कर से शिमर ने मारो अली अकबर, कहा शिमर ने लश्कर से मारो अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर है पैगंबर तो नहीं है। तो मैं जानूं न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रवाना किया जनाब अली अकबर को मक्तल की जानिब, न पूछिए कि क्या हुसैन तो आसमान की तरफ देखकर, अर्श की तरफ देखकर ये ऐलान किया, ये आवाज़ बुलंद कहा कि खुदा तू गवाह रहना कि अब इस लश्कर की जानिब मैं उस शख्स को भेज रहा हूँ न पूछिए जो हम सब में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत में सबसे ज्यादा है, बोलने में, दिखने में, चलने में, उठने में, बैठने में। नबी। यही वजह है कि जनाब अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ना शुरू किया। औकाब ने दौड़ना शुरू किया। औकाब जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम है, सवारी का नाम है। जनाब अली अकबर ने अपने अकाब को एड़ लगाई, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साथ साथ दौड़े। कोई तो मैं जानूं। यही वजह है कि जब एक मकाम पर रुक कर जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा खुदा भी मुझे जाने दीजिए, आप बार बार क्यों मेरे पीछे आते हैं? तो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अली अकबर काश तेरा मेरे जैसा, हुसैन बन के दिखा काश तेरा मेरे जैसा कोई सवाल करने वाला बेटा होता जानूं। और भेजने वाला बेटा तेरे जैसा होता तो मैं तुझसे पूछता कि अब जवाब दे कि मैं बार बार क्यों तेरे पीछे जा रहा हूँ। काश तेरा कोई तेरे जैसा बेटा होता। न पूछिए कि क्या हुसैन। यही वजह है कि कोई तो मैं जब खबर मिली कि जनाब अली अकबर को बर्ची लग चुकी है, गरम रेत पर गिर चुके हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानुओं के बल न पूछिए मक्तल की जानिब बढ़े। जब भी कोई शहीद होता उसको उठाने, उस तक पहुंचने घोड़े का इस्तेमाल करते, जुलजना का इस्तेमाल करते, मुर्तजिज का इस्तेमाल करते। ये वाहिद ऐसी शहादत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर नहीं गए, घोड़ा मिलता ही नहीं था। ऐसे गए जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है। न पूछिए यही वजह है कि तखय्युल की दुनिया में शायर लिखता है, शायर की कलम उठती है। कि क्या हुसैन। जनाब ज़ैनब ये मंजर देखती हैं, तखय्युल की दुनिया में शायर लिखता है कि भावें औखा लताएं बोल अली अकबर। कि क्या हुसैन। ये वो मुकाम था जब 9 लाख बदमाश खड़ा है, कोई कहता है हुसैन ये पड़ा है अली अकबर, यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, यहाँ पर आ। वहां पहुंचते हैं तो कहता है यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, वो सामने पड़ा है, वो सामने पड़ा है। 9 लाख की फौज में भागता रहा अपने अली अकबर को ढूंढने के लिए। तेरे और मेरे नबी का नवासा हो गैरत कर। कोई तो मैं शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि भावें औखा लथाएं अली अकबर बोल, भावें औखा लथाएं अली अकबर बोल, प्यो रुल गई विच सहारा दे। जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। बात जिस्मों तक होती तो और होती, हुसैन है, बाखुदा बात जिस्म तक होती तो और होती। हमारी रूहों ने अली की बैत की है। पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है।
हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे कहाँ से, कौन है हमारे साथ कहाँ से? हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात करें, कहाँ से? क्या हाल है सर, ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दम खुश थे हर दम से। क्या बात है सर, क्या बात है, जिंदे रहो। और सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, तुझे सुनाओ क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक का बड़ा एहसान है, मौला पंजतन पाक का करम है बड़ा। आप सुनाए? सर मैंने आपकी आगे बात सुनी थी कि आप माशाल्लाह सेवन कब जा रहे हैं सर? सर इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपने साथ जाना है तो साथ चलते हैं। सर मैं आपके साथ जाना चाहता था, लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे नजर नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। दिल में हसरत तो है कि वहाँ पे जाके जब 1.25 लाख की धमाल होगी तो उसमें शिरकत करनी है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं? जी सर, मैं लाहौर में। आपके साथ कोई ऐसा आदमी है जो आपके साथ जाकर थोड़ी आपकी केयर कर सके? पैसों की टेंशन नहीं है, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई बंदा जो आपके साथ टेक केयर कर सके, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई कजन ऐसा है जो खुद ठीक हो, मतलब उसकी नजर ठीक हो? हाँ मेरा भाई है, मेरे दोस्त वगैरह भी हैं। 2 मिनट, मुझे जरा नंबर का स्क्रीनशॉट दे दें। अच्छा 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 अच्छा, डन हो गया सर, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आपको सर मौला पाक आमीन 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 या इलाही आमीन रब्बुल आलमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा गाइस, वेल अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें जरूर कीजिए, वहां से अब मैं आपका फीडबैक शामिल कर रहा हूँ। इंस्टा पे जाइए, वहां पर लिखिए ज़ीशान नासिर, ZEESHANNASIR26, ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे जाएं इंस्टा पे, वहां जाके मुझे मैसेज करें। आपका मैसेज मैं अभी शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में, इस शो में बाय इंस्टा, जो आप मुझे इंस्टा पे कर रहे हैं, और प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जवाद अहमद की आवाज, द ट्रैक कॉल्ड ढोलना। बचपन में हम बड़ा सुनते होते थे इनको यार। इनके पास एक ही काला कोट होता था और एक ही नीली शर्ट होती थी, और उसी में ये मेरा ख्याल से उन्होंने कोई सारे कॉन्सर्ट भुगताए हैं। कल याद रखना, नकटन दिन ना लंगे रात कलम कली मैं बेजार, खानाइया मोती लड़ियां मांगू चढ़ियां, तू गयो समंदर पार वे हर दम आवे तेरी याद, पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां, आजा हुन तो लेना एवे दिल तोड़ना, नीते मर जानी। हाय हाय, क्या गा रहा है यार, कल याद रख। मजे का गा रहा है। साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ इंस्टा से। हाँ, नकटन दिन ना लंगे रात कलम कली में बेजार, खानाइया मोती लड़ियां मांगू चढ़ियां, तू गयो समंदर पार वे हर दम आवे तेरी याद, पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां, आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नहीं ते मर जानी तेरे बिना, साडा कलिया जी लगना ही ना ढोलना, असा जीना नहीं तेरे बिना ढोलना ढोलना, नकटन दिन ना लंगे रात कलम कली में बेजार, देखा लाइया मोती लड़ियां वांगू चढ़ियां। वेल जनाब, मैंने बैक टू बैक 2-3 ऐसे गाने क्यों कर लिए ना कि तुम लोगों को चस आने वाली है। सुनना जरा बा। देंदियां ने मेरी सखियां, आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नहीं ते मर जागी तेरे बिना, साडा कलिया जी लगना ही ना ढोलना, असा जीना नहीं तेरे बिना ढोलना, साडा। ओके, फातिमा ज़ीशानियन हमें सुन रही हैं, यमुना अरशद हमें सुन रही हैं, जुनाइशा हमें सुन रही है, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद मुनीब हमें कह रहे हैं जी आपका ही वेट कर रहा था मैं, बड़ी मेहरबानी जी। और किंजा क्वीन हमारे साथ है, शहजादी हमें सुन रही हैं, जोई हमें सुन रही हैं, हाजरा जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, खतीजा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं।
लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा हमारे साथ है। मिन्हा है, महक है, नौमान हमारे साथ है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खंसा इज देयर। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मौला का बड़ा एहसान है। न्यू इकरा शहजादी जिशानियन। तानिया आमिर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। आप शो कर रहे हैं क्या 101 पे? जी बिल्कुल, मैं ही शो कर रहा हूँ जी FM 101 पे। नहीं मजा आ रहा? उठ जाऊं, किसी और को बिठा दें। तुआ मलिक हमारे साथ मौजूद है, कह रहे आते ही छा गए आप तो। मैं भी हूँ, बहुत शुक्रिया जी। ज़ारा शाकिर अस्सलाम वालेकुम सर। आप बिल्कुल बिल्कुल जरूर दुआ करेंगे जी, जरूर करेंगे। फातिमा अली हमारे साथ मौजूद हैं। और बाय द वे गाइस, मैं स्टोरी अपडेट कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं 1 फ़रवरी को। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने स्टोरी भी अपडेट कर दी थी, पोस्ट भी कर दी थी, लेकिन जाहिर है अब जिनसे पैसे पकड़े होते हैं तो तशहीर के अगर आपने अलग पकड़े हों तो आप डेफिनेटली आपको करनी पड़ती है। सो मैं अब एक स्टोरी अपडेट करने लगा हूँ। काइंडली जस्ट गो एंड शो सम लव ओवर देयर। हाँ, तेरा राया तो कुछ दी तेरा, आजा हम ढोलना, मेरा दिल तोड़ना, निते मर जाएंगे तेरे बिना, साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। मैंने स्टोरी अपडेट कर दी है, जस्ट गो ओवर देयर एंड जस्ट शो सम लव। हाँ, जस्ट गो ओवर देयर। तेरे बिना ढोलना लाइक अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करेंगे ZEESHANNASIR26 ईशान नासिर 26, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। स्टोरी अपडेट है, वहां पर जाएं, आपको पता चल जाएगा मैं संडे को कहां पर परफॉर्म कर रहा हूं अलॉन्ग साइड विद बिलाल सईद और राजे मज्जियां चुराइयां 12 साल। सो जस्ट कम विद योर फैमिली, आपा मिल के भंगड़ा पावांगे। हाँ, चौकट ते बैठी रवां, आले दवाले कीते जग दे हवाले, तेरा राया तो कुछ दी तेरा, आजा हम ढोलना, मेरा दिल तोड़ना, नहीं ते मर जागी तेरे बिना, साड़ा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना, साड़ा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना, ढोलना। अच्छा, बाय द वे गाइस, मैं क्विकली इस बात को जरा आपके साथ शेयर करता चलूं। क्विकली इससे कर रहा हूं क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट और समथिंग। हर साल की तरह, चूंकि आपको पता है कि हम मुहर्रम में भी ये काम करते हैं और रमज़ान शरीफ में भी करते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी आई विल बी हेल्पिंग आउट टू द पीपल आउट देयर। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि अल्लाह मुझे ज़रिया बनाने जा रहे हैं कुछ फैमिलीज़ की हेल्प आउट करने का। पिछली बार हमने तकरीबन 50 फैमिलीज़ की थी, इस दफ़ा उससे ज़्यादा की करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये बात आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी जिनका आपने मुझसे रब्ता करवाया था पिछले साल भी, जो वेरीफाइड केसेस हों, जो कि सफ़ेद पोश लोग हों, जो वेरीफाइड हों आपकी तरफ से। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ थे, अब जाहिर है मैं उनको अगेन खुद मैसेज नहीं कर सकता कि क्या आपको इस साल भी चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपके इर्द गिर्द कोई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो डिज़र्व करती हैं और आप जानते हो उनको, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हो इंस्टा पे। जस्ट डू टेल मी, सारे मामलात उनके डोर स्टेप के ऊपर हो जाएंगे, उनको एक कदम बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और ना उनसे कोई आईडी कार्ड तलब करेगा, ना उनकी कोई पिक्चर क्लिक करेगा, कुछ भी क्लिक नहीं किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन नहीं किया जाएगा। हाँ, चूँकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर आप जब फंडिंग कहीं से ले रहे होते हैं तो फिर तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बट व्हेन यू आर डूइंग फ्रॉम योर साइड तो फिर आप अपने अंदाज से उसको कर सकते हो। तो सिर्फ बताने का मकसद मैंने इसलिए कहा कि बस ये क्विकली सी बात करके मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर कोई ऐसी फैमिली आपके इर्द गिर्द हो तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा, हम उसको क्रॉस चेक करके डेफिनेटली आई वुड लव, रादर देन कि कुछ ज़ाहिर है जो फैमिलीज़ मेरे नज़र में हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, या पाकिस्तान में अमूमी तौर पर भी बाहिसियत कौम भी हमारी एक सोच ऐसी है
कि हम जिसको भी कहेंगे कि यू नीड इट तो वो मना तो नहीं करेगा। मतलब आप रोड पे खड़े हो जाएं और 10,000 भी आपके पास बॉक्सेस हों तो वो चले जाएंगे, लेकिन आई वांट कि वो लोग, बड़ा मुश्किल होता है यू नो किसी से किसी चीज़ को तलब करना, तो वो मुश्किल उनको फेस ना ही करनी पड़े। दैट्स व्हाट आई वांट बेसिकली। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक यू गाइस। एक खान बाबा नामी कोई आईडी है, मुझे वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टा पे। भाई अभी मत करें, बल्कि आप कभी भी मत करें। अभी करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। सो काइंडली अभी मैसेज करें ना इंस्टा पे, पढ़ रहा हूँ ना। नौमान हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं सर ठीक है, मैं बिल्कुल नुमान, आप राब्ते में रहे, इंशाल्लाह मैं आपसे कर लूंगा राब्ता, नो इश्यूज एट ऑल। तहीर कह रही है जी आपके शो का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तानिया कह रही है आप किस दिन शो करते हैं? बेटा मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात को 12 से 2 और हर हफ्ते की रात 10 से 12। ये 2 शोज होते हैं मेरे, जुमेरात को 12 से 2 और हफ्ते को 10 से 12। आलिया मोहसिन हमारे साथ है, बिनते यूनुस हमारे साथ है, पलवशा हमारे साथ हैं और हमजा अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ अब्बासी गर्ल हमारे साथ मौजूद है। शी सेइंग योर शो इज़ वेरी अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। तैमूर हसन हमारे साथ मौजूद हैं और भाई आप सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनायता हमें मैसेज कर रही हैं, ज़ीशान आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? हाँ तो पहले मैं कौन सा कोई सारे दिन तुम्हारे साथ चैटिंग ही करता रहता हूँ। अलीशा सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं आपके शो का बहुत इंतजार रहता है जनाब, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? जनाब करम अल्लाह का जी, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र है आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपका क्या कह सकता हूँ, हर आदमी जो भी आता है तो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन बस मैं मुख्तलिफ फैन हूँ आपका। अच्छा खैर है, आप कहते हैं कि मैं आपका नाकिद हूँ, मैं वो भी कबूल कर लूंगा। नहीं अगर बात ऐसी नहीं है, मैं असल में हमेशा से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। अच्छा मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मसला ये है कि 8 दिन के बाद हमारी लाइट आई है ना। अच्छा 8 दिन के बाद? कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप, जरा नाम दोबारा बताएं। कश्मीर कोआला तो जानते होंगे? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आया भी हूँ सर। कोआला से तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर हम रहते हैं। कश्मीर वाली साइड पे 20 किलोमीटर या पाकिस्तान वाली साइड पे? नहीं कश्मीर में, हम प्रॉपर कश्मीर, आजाद कश्मीर में। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया यार, डांट क्यों रहा है यार, प्यार से बात कर। ये जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, गनफर महमूद कियानी साहब। हाँ कियानी हमारे टर्किश बॉय। हाँ तो इनका और हमारा गांव तकरीबन मिलता जुलता है। ये कोटरेला में रहते हैं, इनके गांव का नाम कोटरेला और हमारे गांव का नाम है राजकोट। उन्होंने तो मुझे बताया था मैं इस्तांबुल से हूँ। असल में पिछले साल से मैं आपको तकरीबन 2-3 बार आपसे बात हुई है मेरी। अच्छा ठीक है सर, आपका कोई सवाल या कोई बात है, जरा जल्दी जल्दी करें ना, हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम कम है, मेहरबानी करें थोड़ी सी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि मेरे भाई ने कहा ना लाहौर से कि मैं सामान शरीफ जाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैंने न्यूजीलैंड में पिछले साल मैंने भी आपसे कोई दरख्वास्त की थी। अच्छा मैं आपको सच बात बताता हूँ, ये झूठ फराज वाली बात नहीं है। पियानी साहब से भी पूछ सकते हैं कि मैं खुद ब्लैंड हूँ और मेरी अम्मी जो है ना वो तकरीबन 85 प्लस से उनकी टांग टूट गई थी। वालिद साहब उन्होंने फालत का अटैक हुआ और वो भी मेंटली अपसेट हो गए। सर मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, कर लेते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, कर लेते हैं यार। गाइस पता क्या, मैं हाजिर हूँ, मेरी जान भी कुर्बान है आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश करें कि ऑन एयर ना ये बातें किया करें, बिकॉज अब मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली मेंबर, बिकॉज आई रियली थिंक ऑल ऑफ यू लाइक एज माई फैमिली मेंबर। बाकी इंस्टा हाजिर है, वहाँ पे आओ यार, जितना कर सकते हो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब इंसान के लिए नहीं करना, हम लोगों ने आप लोगों के लिए जितना कर सकते हो करेंगे, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, खुश रहो, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा खैर, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि गैम्बल ही है ना, कि मतलब आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, शादी करते हैं, तो जब गैम्बल होता है ना, या जब आप यूं कह लें कि आप अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं, फिर आप उस बंदे से भी चंद बातें करते हैं, और फिर उस बंदे से जब आप चंद बातें करते हैं तो उन बातों में से कुछ बातें ये हैं जो रेशमा जी कह रही हैं। सजना 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 रल कठिया बइए ते
ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਆ ਗਮ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਤੋੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਗੂ ਵਤਨ ਨੂੰ इसमें एक लाइन है जिसमें रेशमा जी कहती हैं कि आंखें लग के किसे दे आंखें लग के किसे दे मेरा मान ना तोड़ी तैनू वास्ता खुदा दा वागावत नानू मोड़ी हाय हाय कितना न जोड़ी कितना न जोड़ी मेरा मान न तोड़ी मेरा मान न तोड़ी बाकी कैद आप जिंदगी में किसी को नहीं कर सकते। मैं 30 साल जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद, उन पे अमल करने के बाद, अमल करवाए जाने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वफा अगर आपसे किसी ने करनी है तो उसने करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप 24 घंटे किसी के सर पे खड़े तो रह नहीं सकते। बस खुदा से दुआ करें यार कि अल्लाह आपका हम सफर ऐसा दे जो वफादार हो और आपके साथ हो। बस दुआ ये करनी चाहिए। बाकी अक्सर मैंने देखा ना निकाह नामों पे लोग लिखवाते हैं जी हमारी बच्ची का एक प्लॉट लिख दें महर में, या फ्लैट लिख दें, या इवन जो लड़के वाली साइड के हैं वो इस तरह की भी मामलात करते हैं। कुछ नहीं होता है ये चीज़ें, कुछ भी आपके अगर ज़िंदगी है ना, अगर उसने प्रॉब्लम करनी है तो आप कुछ भी लिखवा लें। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी को निकाह नामे पे लिखी हुई चीज़ मिलते नहीं देखी, ठीक है। हालांकि गलत है, नहीं होना चाहिए। इवन ये जो हक महर भी है, ये ख़ास तौर पे जो लड़के मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर तुम निकाह करो तो ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल ठीक है, एक इजाज़त ज़रूर है कि आप जो हक महर है वो मुअज्जल या गैर मुअज्जल, मुअज्जल से मुराद ये होती है कि उसी टाइम पे आपने अदा किया, और गैर मुअज्जल होती है कि उस टाइम पे अदा नहीं किया लेकिन आपने कमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम आपके वादे, आपकी ज़ुबान को बहुत अहमियत देता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी एक घर लिख दें गैर मुअज्जल, गैर मुअज्जल से मुराद है कि अभी है नहीं लेकिन देंगे, कब देंगे ये नहीं पता। लेकिन इस्लाम आपकी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा जो है वो उसको अहमियत देता है, उसको मानता है। सो इस्लाम की रूह से अब आप एक घर देने का पाबंद हो गए हैं। उसको घर देने से मुराद कि उसकी मलकियत में एक घर देने के पाबंद हो गए। सो कोशिश करें कि जो आप मुअज्जल रख सकते हैं, हक महर 50,000 60,000, वैसे आजकल जो शरई चल रहा है वो 36,000 रुपये है, 36,000। लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हक महर एक तोहफा होता है आपकी बीवी को आपकी तरफ से कि आप उसको अपने निकाह में ले रहे हैं। सो ये मुअज्जल होना चाहिए। मतलब लड़कों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ कि वो रखो जो मुअज्जल हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 36,000 है तो 50 रख दो, 50,000 रुपये रख दो। नाच गाने पे भी हम इतना पैसा लगाते हैं तो 50,000 रुपये, और वो अल्टीमेटली आ भी तो तुम्हारे अपने घर ही रहा है ना, वो बीवी भी तुम्हारी है, तुम्हारे घर पैसे वापस आ रहे हैं। तो अब इसका ये भी नहीं है कि 50,000 रुपया दो और बेचारी अभी घर ना पहुंचे तो उससे क्या चल वापस दे, ये भी काम नहीं करना। लेकिन आजकल वैसे करती भी नहीं है, डांटी है। एक दफ़ा वो, बल्कि तुम्हें पता है एक बिल भी पास हुआ है जिसमें शादी में मिलने वाली जो सलामियां हैं उन पे हक बीवी का है। तुम्हें पता है ये बिल पास हुआ है पाकिस्तान में। खैर एनीवे, अगर आप शादी करें, निकाह करें तो 36,000 रुपये रखें या 40 रखें, जो भी आपकी गुंजाइश है, लेकिन मुअज्जल रखें। कोशिश ये करें ताकि आपको पता तो चले ना आपका निकाह हुआ है, थोड़ी जेब हिले तो सही, और अगली को भी पता चले मैंने किसी के साथ निकाह किया है। मतलब वो आप कहने को कह दी मैं गाड़ियाँ भी दूंगा, मैं घर भी दूंगा, मैं ये काम नहीं करना चाहिए। सो खैर एनीवे, दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरा ये मानना है कि निकाह हो, मस्जिद में हो, आप कबूल है करें। मौलवी साहब जब कहें, मेरी शान इसमें है, मेरी शान व शौकत इसमें है कि मौलवी साहब जब ये कहें कि फ़लाँ 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 आपको ज़िशान नासिर वल्द मोहम्मद नासिर से बावज़ सिक्का राजुल वक्त 50,000 रुपये हक महर मुअज्जल, कबूल है कबूल है। और आगे से अल्लाह करे वो कहें हाँ कबूल है ये ना कहते 50,000 रुपये पे क्या होता है। मेरा मान न तोड़ी तैनू वास्ता खुदा दा
किते नैन न जोड़ी। किते नैन न जोड़ी। असल में ना हमें सीखना था जो आले बैत से, वो हम कहीं ना कहीं सीख नहीं पाए हैं। अपनी बीवी के मुतल्लिक किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, मैं आपको एक बहुत ही मज़े का वाक़या बयान करता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो मेरी निकाह में खातून है मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है भाई थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, तो कहा भाई क्या हुआ, क्या वजह है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि चूंकि ये मेरी अभी बीवी है तो मुझे ये ज़ेबा नहीं देता कि मैं अपनी बीवी की बात अपने भाई के साथ करूँ। तो जब तलाक हो गई, वो रुखसत हो गई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या वजह बनी तलाक की? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि चूंकि अब वो मेरी बीवी नहीं है तो मुझे ये ज़ेबा नहीं देता कि मैं किसी गैर औरत के बारे में बात करूं। तो ये वो क्लास थी, ये वो लाइफस्टाइल था, ये वो लिविंग स्टैंडर्ड था जो कि हमें लेना था आले बैत से, लेकिन हम शिया सुन्नी खेलने में मसरूफ हैं। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला होगा, ये मैं खास तौर पे तमाम तर लड़कों को ये बात कह रहा हूँ, तमाम तर लड़के खास तौर पे गौर से सुने यार, अपनी एक कोई ग्रेस बनाओ जिंदगी में। अगर आप कहते हैं कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, अपनी बीवी की तहज़ीक करते हो, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हो, अपनी बीवी के साथ गालम गलोच करते हो, देखो इख्तलाफ होते हैं, जब दो लोग साथ रहते हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के इख्तलाफ होते हैं, लड़ाई होती है, आर्गुमेंट होता है, लेकिन अगर उस आर्गुमेंट में आप हाथ उठाते हो अपनी बीवी पे, आप उसको गाली देते हो, आप उसकी बेइज्जती इस हद तक करते हो, इस हद से मुराद है ज़ाहिर है आपका एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आपका आर्गुमेंट होगा, हीटेड आर्गुमेंट भी होगा, लेकिन अगर आप उसकी बेइज्जती इस हद तक कर रहे हो कि वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, तो आपने कुछ नहीं सीखा है इमाम अली अलैहिस्सलाम से। प्यारे वाले केड़ी गल तू छोड़ा लभदा बहाना, केड़ी गल तू छोड़ा लभदा बहाना। अख लग के किसे दे सुन यार, अख लग के किसे दे, आँख लग के किसे दे, अख लग के किसे दे, मेरा मान न तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा। अच्छा मैं एक चीज ना और आपको बताऊं कि नॉट जस्ट फॉर द सेइंग इट, मैं ये बात कह रहा हूं, हमने इबादात को भी अपनी बुराई को कवर अप करने की एक शील्ड बना रखी, और ये हमने एक ये बनाया हुआ है, अल्लाह ने ऐसी कोई चीज नहीं की है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं एक फैमिली को जानता हूं पर्सनली, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पर्सनली उस फैमिली को जानता हूं कि उसमें खातून ने ज्यादती की अपने खावंद के साथ और उससे डिवोर्स ली, ठीक है, मतलब जिस वजह के साथ ली वो बहुत ही गैर मुनासिब है, बहुत ही गैर मुनासिब वजह है, और वो खामन जो उसका था बहुत ही शरीफुल नफ्स आदमी था, बहुत ही उसकी ख्याल रखने वाला था, उसके खाने का, उसके रहने का, उसके पहनने का, सारे मामला ठीक थे, लेकिन वो खातून किसी और शख्स के साथ इन्वॉल्व हुई और वो चाहती थी कि उससे शादी करे, तो उसने बाकायदा उससे डिवोर्स लेके फिर शादी की उससे। अब जब लोग उसको समझा रहे थे, लोग समझा जो उनके अपनी फैमिली के लोग हैं उसको समझा रहे थे, तो उसने क्या किया कि वो उम्रे पे गई और उम्रे पे जाके कहा कि देखें अगर मैं गलत होती तो मुझे अल्लाह अपने घर बुलाता। देखें ये तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप कहें कि चूंकि मैं अब उम्रे पे आ गई हूं या आ गया हूं तो भाई मैं तो बिल्कुल फिट हूं, मैं तो अल्लाह, मैं अच्छा था तो मुझे अल्लाह ने यहां पर बुलाया। इस तरह तो फिर अबू जहल रहता ही मक्के के अंदर था, ठीक है, जो अबू जहल था वो तो रहता ही मक्के के अंदर था, वो तो सुबह शाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखता था। इसी तरह हम कहते हैं यार कोई बंदा हर साल जो है वो जा रहा है उम्रे पे, बहुत नेक होगा, ये अल्लाह ने ये पैरामीटर नहीं बताए हमें, ये हमने खुद अपने खुद साख्ता क्रिएट किए हुए हैं। सो इसलिए अपनी इबादात को खुदा को राजी करने का, खुदा की कुर्बत का जरिया तो बनाएं, लेकिन अपने जो मामलात हैं उनके दरमियान शील्ड ना बनाएं, अपने और लोगों के दरमियान उसको। खैर अच्छा, ये जो है कि किथे नैन ना जोड़ी, किथे नैन ना जोड़ी, तो क्यों मान ना तोड़े भाई कोई आपका, इसलिए उसका जवाब भी रेशमा जी दे रही है। वो क्या दे रही हैं जरा सुनिएगा। चोरी चोरी तेरे नाले लाल अखा वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी तेरे नाले लाल अखा वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी।
वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी दुनिया तुझे काते मैं दुनिया तू दुनिया तुझे काते मैं प्यार तेरा रखा वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां वे मैं I just love this song, यार. वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल लियां अखां वे. वाह, वे मैं जली ये जरा सुनिएगा, ये लाइन सुनिएगा. ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਾ कहते है माँ प्यो दी लज तेरे ਲਈ मैं गवाई हुए. कहते कि माँ बाप की जो शर्म है तेरे लिए मैंने छोड़ फेंकी, तेरे से मोहब्बत हो गई, इकरार कर लिया, तेरे लिए वो भी किया जो कभी नहीं किया. सुनिएगा जरा, हाँ सुनिएगा, बहुत मजे की लाइन है यार. मैं चोरी चोरी ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਾਏ ਆਏ ਹਾਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ कदर ना पाई वे. कदर न पाई वे फिर भी मैं जली होके फिर भी मैं जली होके रात रात का हाय हाय। मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल लियां अखां वे. तेरे नाल लाल अखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी. अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ है. कौन है भाई, कहाँ से? हेलो. जी वालेकुम सलाम, निशान भाई मैं रकीब बात कर रहा हूँ लाहौर से. कैसे हो जिगर, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं फर्स्ट क्लास. और क्या कहना चाहोगे? भाई मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था. अच्छा तो थे. मैं 2 साल से आपका प्रोग्राम सुनना बहुत शौक से सुनता हूँ. अच्छा अच्छा. तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक वो ये ऐलान किया है. भाई 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 मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, मेरी भाई- बात सुन. मेरी सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले. मैं हाथ बांध के आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ, हाथ बांध के. मैं सिर्फ ये मेरा कहने का मकसद ये था कि एक टाइम पे सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए. अदरवाइज मैं इंस्टा पे भी कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इंस्टा पे नहीं है. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर, मैं सदके जाऊं, आप इंस्टा पे हैं? एक सेकंड, मैं आपकी कॉल ऑफ एयर ले रहा हूँ, ऑफ एयर ले रहा हूँ. आप ऑन एयर कोई ऐसी बात ना कहें. मैं ओके 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 मैं लाइन- वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है. कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है. ओ
कहती है ये एक फेज है, हाँ ना, वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, मैं कैसी सीधी साधी लग, वो कहती है वो कुछ नहीं समझती, पर अंदर से कितनी तेज है, समझती कितनी तेज है। फेज है। ओ कहती है ये एक फेज है, वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। हो कहती है ये एक फेज है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन शाहिद अंसारी बोल रहा हूँ बेटा, हैदराबाद से। क्या हाल है शाहिद भाई? ठीक हैं? करम करम मौला का, आप खैरियत से? करम जी, करम 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 करम। आप सुनाओ। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा, जो आपने बताया अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन बेटा आमीन। मैंने तो अल्लाह का शुक्र है आज से काम शुरू कर दिया मैंने। क्या बात है सर, क्या बात है। आप तो हैं बड़े अल्लाह बात। अल्लाह का शुक्र है, आज ही 2 बंदों को मकसद यानी सर क्या बात कद है, जो मेरा हैसियत है उसके मुताबिक मैंने भाई, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। और सुनाए। हाँ मौला का करम। और मैं तो अब जानी मैं तो ये इंतजार ही नहीं करता हूँ कि रमजान में हो, जब भी मुझे कोई मिलता है सदका मैं बोलता हूँ अल्लाह ने भेजा है मैं कर देता हूँ। मगर वहां जाके दुख होता मुझे, यार कोई बताता है ना कि यार फला बंदा आया तो उसका ये काम करके दिया मैंने, अगर बोले यार वो बाद में वो बोल रहा है वो कैसा उल्लू बना के आए हो शायद भाई को। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है सर, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। इसलिए जो मैंने अभी बात कही भी है ना, जो अभी शेयर भी की, वो भी इसी वजह से की कि मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है कि कुछ लोग रिपीटेडली ले लेते हैं, फिर वो बकायदा बेचते हैं उसको। मैंने खुद ये पकड़ा है। पकड़ने से मुराद मैंने इनको कुछ कहा नहीं, जाहिर है रिस्क है, अब क्या बंदा किसी को कुछ कहे, लेकिन मैंने बकायदा पकड़ा है रंगे हाथों किसी को। और बस फिर वो इसलिए बस डर ये लगता है कि जो पेशा वराना है या जो आदि ये करने वाले हैं वो ना हो, वो लोग हों जो कि बिकॉज मैं आई कैन रिलेट टू इट कि किसी के सामने मांगना बहुत मुश्किल एक चीज है। ठीक है, चले खैर। बात थोड़ी लंबी है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतना गुस्सा आया यार। नहीं, गुस्सा ना कर यार तू। इंशाल्लाह चले, फिर बात होती है आपसे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार पश्तो में गाना नहीं आप प्ले करते। मैं पश्तो का गाना प्ले कर रहा हूँ। अगले 3 गाने बहुत ही कमाल है यार। मुझे शायरी भेजो जल्दी से, और अगर मोहसिन नकवी की है तो मोहसिन नकवी की भेजो मुझे शायरी यार। मेरे इंस्टा पे भेजो, मेरा इंस्टा है ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR 26, ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पर मुझे शायरी भेजो। मोहसिन नकवी साहब की हो तो फिर तो क्या ही बात है, जरा भेजो, मैं फिर शायरी शुरू पढ़ूँ। प्रोग्राम का बस आखिरी हिस्सा है। और वो तमाम तर लोग जिनको पाख्तो म्यूजिक पसंद है, तासो पाख्तू दिलाला पश्तो राजे टोल पश्तो ना राजे का नायरा पे दमड़ा। अच्छा फोल्डर है यार। हिट आफ्टर हिट, वन आफ्टर एन अदर। ये देखना यार जरा, मुझे इस पे डांस देखना है। पॉसिबल है? इस गाने पे मुझे डांस देखना है। पॉसिबल है पॉसिबल? बाजा धीरे न धीरे बाजा धीरे न तबला तक दिना दिन तक दिना दिन 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 बाजा धीरे न
छन छन कैन यू फील इट? अंगड़ी शंग शंग इसमें बड़ा अच्छा डांस हो सकता है, मैं अब कैसे बताऊं? छन छना छन छन अंगड़ी शंग 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 बाजे छन छना छन छन लैला रू 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 कदम मखली पे नखरू लैला रू 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 कदम मखली पे नखरू तबला तक दिना दिन तक दिना दिन 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 रबा तंग 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 बाजा खास तौर पे जो भी कहता है ना तबला तक दिना दिन तक, हाय 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 हाय। एक तो हमारी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग है। हवा सन 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 spiele tu शायरी भेजो ना यार, शायरी भेजो मोहसिन नकवी साहब की, जल्दी से इंस्टा पे भेजो। हवा सन 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 spiele tu हवा सन 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 spiele tu प्याले क्रंग 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 मौसीकी सुरूरा प्याले क्रंग 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 मौसीकी सुरूरा तबला तक दिना दिन तक दिना दिन 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 रबा तंग 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 बाजा धीरे ना रबा तंग 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 बाजा धीरे ना। ओके जनाब, हियर वी गो। कंडे उते उते हरफ रंजिश पे कोई बात भी हो सकती है, ऐन मुमकिन है मुलाकात भी हो सकती है। जिंदगी फूल है खुशबू है, मगर याद रहे जिंदगी गर्दिश हालात भी हो सकती है। हमने ये सोच के रखा है कदम गुलशन में, लाला और गुल में तेरी जात भी हो सकती है। कंडे उते चाल चलते हुए शतरंज की बाजी के असूल भूल जाओ के तो फिर मात भी हो सकती है। एक तो छत के बिना घर है हमारा मौसम, इस पे ये खौफ के बरसात भी हो सकती है। खड़ी वे कंडे उते महर मावे उसने जब जब पुकारा मौसम, कंडे उते महर मावे हाय 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 हाय, कदों दी क्या प्लेलिस्ट है यार। कंडे उते इसमें एक स्टैंजा है जिसमें राहत साहब कहते हैं, तेरी दीद दा चाह है, ते कदों तेरी दीद दा चाह अज वक्त नजा निकले मेरा सांस तक दे। वक्त नजा वो होता है जब आपकी सांस, आखिरी सांस गले में आके अटकती है और बस एक हिचकी है और उसके बाद काम तमाम। ये वो वक्त है जिसपे आपकी तौबा भी कबूल नहीं होती। वक्त नजा से पहले पहले तौबा होती है। मैं ते कदों दी खड़ी जब आपकी सांस फंस जाए गले में, जिसको वक्त नजा कहते हैं, तो कहता है कि अज वक्त नजा तेरी दीद द चाह तो मेरा तेरे वाल मुंह होवे है। कंडे उते महर तो कहता है कि उसने जब जब पुकारा मौसम, मैंने तब तब उसे बताया तुम्हारा मौसम। मावे मैनू तेरियां सुनो यार सुनो। उते कंडे उते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी कंडे उते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी वे कंडे उते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी कंडे उते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी दिल विच शौक मिलन दा मेरी इश्क दी चढ़ी वे दिल विच शौक मिलन दा मेरी इश्क दी चढ़ी। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर। उते महर मावे क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, ख्वाब दीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर।
ये शख्स के तुमसे भी मरासिम हैं तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे है खड़ा, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा के। भाई वाह मोहसिन नकवी साहब वाह। कंडे उत्ते महर मावे, कंडे उत्ते महर मावे, मैं ते कदों दी खड़ी खड़ी। कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते, कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते, कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते, कंडे उत्ते उत्ते। जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसकी भी थी। उस रात देर तक रहा वो महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी कम था, फरागत उसे भी थी। मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उससे भी थी। वो मुझसे बिछड़ के जब्त का आदी था जी गया, वरना हर एक सांस कयामत उसे भी थी। मोहसिन मैं उसे कह न सका यूं ही भी हाल दिल, दरपेश एक ताजा मोहब्बत उसे भी थी। कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते, कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते, कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते। खड़ियो मैनू तेरी आंधी का कंडे उत्ते, मैनू तेरी आंधी का कंडे उत्ते, मैनू तेरी आंधी का कंडे। अच्छा मैंने भी कमेंट देखे हैं। रमशा जीशान नामी कोई खातून है एंड शी इज सेइंग कि वेटिंग शो के बाद आ जाओ घर पॉसिबल हो तो। मोहतरमा मैं सबसे पहले तो मेरी कसम से यकीन जाने जितने भी बुरे हालात होंगे ना, जितने भी बुरे हालात होंगे, लेकिन कम से कम मैं आपकी तरफ तो कभी भी नहीं आऊँगा, ठीक हो गया। सो पहली तो ये बात है। दूसरी बात है कि शर्म करें, कोई हया करें। आप क्या हैं, मतलब आपको मैं अक्सर मैंने जो है ये बहुत आपके मैसेज में देखता हूँ तो इग्नोर करता हूँ। आज सामने आ गया दोबारा तो मैं फिर यही अर्ज़ करूँगा कि खातून प्लीज़ थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करें। और ये खातून है, ये अक्सर लोगों को कहती भी ये पता नहीं मेरी कज़न है कि मेरी साथ उनका रिश्ता हुआ था। और बल्कि पिछले कुछ दिनों पहले किसी ज़िशानिया ने मुझे भेजा कि फ़लाँ कोई बंदी कह रही है कि आप उसके हस्बैंड हैं। तो मैंने कहा यार जब मैंने रेडियो शुरू किया था ना तो शुरू में लोग मेरी सिर्फ मंगनियाँ करवाते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं रेडियो करने घर से निकलता था तो तब तक शादी नहीं हुई होती थी। घर जब मैं रेडियो पहुंच जाता था तो मुझे पता चलता था मेरी शादी भी हो गई। फिर एक टाइम वो भी आया कि जिसमें मेरी 2 शादियां करवाई गई, अल्लाह की कसम। और फिर वो टाइम आया कि जिसमें मेरे बच्चे भी करवा दिए गए। सो ये सब पता नहीं कहाँ पर होता रहा, लेकिन दिस इज समथिंग मैं इसको मजाक में लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई इतना मैटर नहीं करती ये चीज़। मैं तो उसके बारे में बात भी नहीं करता, लेकिन आज चूंकि वो सामने आ गया तो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि खातून प्लीज़ अवॉइड किया करें। इससे ये पता चलता है कि आप की बिलोंगिंग किस तरह की थॉट्स है। बस ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आप खुश रहें, आबाद रहें, जिंदा रहें। और हर बंदे को बुलाते नहीं है, कोई आ भी जाता है। मैं ते कदों दी खड़ी खड़ी वे कंडे उत्ते महर मावे, मैं ते कदों दी खड़ी कंडे उत्ते महर मावे, मैं ते कदों दी खड़ी खड़ी। दिल विच शौक मिलन दा नेरी इश्क दी चढ़ी चढ़ी वे, दिल विच शौक मिलन दा नेरी इश्क दी चढ़ी कंडे उत्ते महर मावे। मोहसिन नकवी का एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। कहते हैं कि वो जब मुझसे जुदा हुआ ना मोहसिन, वो जब मुझसे जुदा हुआ ना मोहसिन, सूरज था सर पे, चारों ओर अंधेरा छा गया। एक उनकी और भी है, वो कभी सुनाऊं आपको? कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते खड़ियो मैनू तेरी आंधी का कंडे उत्ते, मैनू तेरी आंधी का कंडे उत्ते, मैनू तेरी आंधी का कंडे उत्ते, वो भी कभी सुनाऊंगा। कंडे उत्ते। तेरी दीद दा चा, सुनो यार, तेरी दीद दा चा, तेरी दीद दा चा, अज वक्त नज़ा निकले मेरा साह। तक दे तेरी दीद दा चा, अज वक्त नज़ा निकले मेरा साह। तक दे मेरे बेपरवाह हुण आवी जा, मेरे बेपरवाह हुण आवी जा। तक गई है निगाह, तक दे मैनू तेरी उड़ीका
कंडे उत्ते मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते कल शब ख्वाब में मेरे दौरे पुरफितन देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन नस नस में दीने हक से बगावत भरी हुई पाँव में डॉलरों की झना झन झनन झनन पढ़ूं तो ऐसी पढ़ूं बाखुदा के मौसम नकवी दाद न दें तो मैं अली दी गुलामी मुड़ कीती कोई नहीं लेकिन मैं ते कदों दी खड़ी पढ़ेंगे किसी दिन मैं ते कदों दी खड़ी कंडे उत्ते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी खड़ी दिल विच शौक मिलन दा मेरी इश्क दी चढ़ी चढ़ी वे दिल विच शौक मिलन दा मेरी इश्क दी चढ़ी कंडे उत्ते महर मावे है कंडे उत्ते महर मावे मैं ते कदों दी खड़ी खड़ी कंडे उत्ते उत्ते कंडे उत्ते 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 खड़ियो मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते 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 आपने कत्ल किया आपको कत्ल किया जाएगा आपने कत्ल किया आपको कत्ल किया जाएगा तुमने इश्क किया तुम्हारी दस्तार खुले भाई वाह भाई वाह आज वक्त निजा निकले मेरा सा तक दे तेरी दीद दा चाज वक्त नजा निकले मेरा साथ तक दे बेपरवाह हुण आवी जा तुमने इश्क किया तेरी दस्तार खुले थक गई ये निगाह तक दे मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते महर बावे मैं ते कदों दी खड़ी इश्क आप भी अवल्ला एदे कम भी अवल्ले इश्क आप भी अवल्ला एदे कम भी अवल्ले जेदे पेश पै जांदा कख छड्डदा नी पल्ले पल्ले बस बहुत बुरी नेरी इश्क दी बहुत बुरी नेरी इश्क दी बहुत बुरी नेरी इश्क दी सैयद उफक शाह कह रही हैं आप इतने दिनों से कहते हैं कि आप पढ़ेंगे वो दिन कब आएगा वो दिन तब आएगा जब मुझे कहा जाएगा कि असाइनमेंट हो गई कंप्लीट पलट आओ तो मैं कहूँगा ज़रा मुझे 5 मिनट दें मैं ये पढ़ दूँ आप लोगों के लिए ठीक हो गया अब इससे बड़ी कोई बात है फोन भी ना समझ आवे तो फिर और खल्ला ही मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते मैनू तेरियां उड़ीकां कंडे उत्ते महर बावे मैं ते कदों दी खड़ी इश्क आप भी अवल्ला एदे कम भी अवल्ले इश्क आप भी अवल्ला एदे कम भी अवल्ले जेदे पेश पै जांदा कख छड़दा नहीं पल्ले 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 बस बहुत बुरी नेरी इश्क दी बहुत बुरी नेरी इश्क दी बहुत बुरी नेरी इश्क दी अच्छा यार एक छोटी सी आप लोगों को मैं इतला दे दूं एक परसों जो मेरा इवेंट है I8 में जिसका पोस्टर अपडेटेड रहा मेरे इंस्टाग्राम पे उस पे 4 PM टाइम लिखा है लेकिन वो एंडिंग टाइम है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप 4 बजे हम आपसे मिलने आएंगे 4 बजे हम आपसे मिलने आएंगे तो मैं 4 बजे होऊंगा ही नहीं वहाँ पे। बेसिकली उनकी स्टोर ओपनिंग का टाइम 4 बजे है जो उनका इवेंट है उसका टाइम तकरीबन दोपहर 1 बजे है तो मैं वहाँ पर 1 से लेके 2 बजे तक मौजूद रहूँगा
और सिर्फ 1 घंटा वहाँ पे होंगे एंड देन मैं वहाँ से निकल जाऊँगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आप कोशिश करें कि इफ़ यू वांट मीट, तो जो नेक्स्ट इवेंट है मेरा इतवार को जो है बिलाल सईद वाला, उसमें यू विल बी फीलिंग मोर गुड. कॉन्सर्ट है, एंजॉय कीजिएगा, वरना सिर्फ मेरे मिलने के लिए आना, क्या आना आपने. सो मैं ये बात कर रहा हूँ. बाकी आई डोंट वांट कि कोई मेरी वजह से आए और फिर ख़वार हो जाए. सो 4 बजे वहाँ पर सब कुछ होगा सिवाय मेरे. और मुझे चूंकि जो भी ब्रांड होता है, जो भी मुझे हायर करता है या जो भी कंपनी हायर करती है, वो पोस्टर बना के जो भेज देती है, मैं उसको एज इट इज अपलोड कर देता हूँ. तो मैं ज़्यादा उस पर गौर नहीं करता, लेकिन मैंने अभी देखा है वो. Alright guys, and there and this. इस गाने के साथ साथ आपसे रुखसत लूंगा और साइन आउट जरा थोड़ा पहले कर लेता हूं ताकि इस गाने के दौरान फिर आपसे रुखसत ले लूं. एंड दैट इज अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज न करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के. ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोक कर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए. खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है. छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहा जहाना दा उसाड़ा जामन. वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. और ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है. लेकिन अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई और आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर छोड़ फरीद ना यार दा दामन. अगर तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो फिर तो ठीक है, चलने दे जैसे चल रहे हैं. लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दुहा जाना दा साडा जामन. एंड एज आई सेड, वो दामन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. इस गाने के आसपास आपको छोड़ के जाऊंगा. इमेजिन करो मैं अपने नाल कर रहा हूं, तुसी अपने अपने नाल करो. हाँ तुम तो करो ना. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस में. तरा तरा शिकस्त ही हुआ. रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां दबा किया, वज़ा को बेवज़ा किया. से क्यों मुझे जुदा किया, फिरूं मैं ढूंढता. रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां दबा किया, अज़ाब क्या तेरी वफ़ा को बेवफ़ा किया. से यूं मुझे जुदा किया, कहाँ फिरूं मैं ढूंढता. तुम आओ तो सही सावन, तुम आओ तो सही सावन की घटा छाई रहेगी. तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही सावन की घटा छाई रहेगी. मौसम के फरिश्ते